Hey everyone, welcome back 369 Predictions Hub. Hope you all are doing great. Happy Janmashtami to all of you. कृष्ण जी का आज जन्मदिन है तो आप सभी लोग मिलके बनाइए और साथ साथ आज के दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही एक ग्लोरियस डे है इंडियन माइथोलॉजी में। तो डेफिनेटली कृष्ण जी का मंत्रा चैंटिंग, उनको भोग लगाइए, उनका जो भी फेवरेट डिशेस है सब कुछ आप उनको ऑफर कीजिए, प्रे कीजिए अपने लव लाइफ, अपने ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ के लिए। तो आज कृष्ण जी का स्पेशल रीडिंग हम करेंगे, कृष्ण जी की तरफ से ब्लेसिंग्स देखेंगे आपकी लव लाइफ में, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। लव लाइफ इन द सेंस ये स्पेसिफिकली आप कोई लव रिलेशनशिप पे, रोमांटिक लव रिलेशनशिप पे हो या आपके दिमाग में ऐसा कोई पर्सन है तो आप उनके लिए भी देख सकते हो। बट मेरा स्पेशल मोटो इस तरीके से रहने वाला है कि जितने भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोगों का बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमी है, उनको अच्छा नॉलेज नहीं पता स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होता है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस का कुछ साइन सिम्टम सिंक्रोनिसिटी में आपको बताऊंगी, उसके साथ साथ किस टाइप का होते हैं, क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले स्पिरिचुअल कनेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, यहाँ पे 3 तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शंस पाया जाता है। नंबर 1 कार्मिक कनेक्शन, जो सबसे लोअर वाइब्रेशनल कनेक्शंस होता है। सेकंड है आपका सोलमेट कनेक्शंस एंड थर्ड है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। मैंने जो 3 सारे बताया सब लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, नॉट ए प्लेटोनिक, नॉट ए एनी अदर वे। तो ये 3 जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस है इनके अंदर अंतर क्या होता है थोड़ा आउटलाइन में बताना चाहूँगी। कार्मिक और ट्विन फ्लेम जो होता है ऑलमोस्ट 95% का मैच होते हैं, इस वजह से लोगों को समझ नहीं पाते। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस इट्स ए वेरी प्योर हायर वाइब्रेशनल कनेक्शंस है, बहुत ही कम गिने चुने लोगों का होता है, ओनली फॉर 5%, 4% भी आप मान लो। बाकी जितने भी आप देखते हो वो सोलमेट्स हो सकता है, नहीं तो वो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्मिक ही होता है, सोलमेट्स बहुत ही कम 10%। तो कार्मिक कनेक्शंस का वाइब्स इट्स एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप दोनों एक दूसरे से लेशंस लर्न करते हो, काफ़ी तकलीफ, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, ट्रॉमा बॉन्ड होता है एक दूसरे के लिए सोल्स के बीच में। तो वो उस तरीके का एक बॉन्डिंग होता है जो आपको सिखाएंगे, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सोलमेट्स कनेक्शंस पे भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो सोलमेट्स काफ़ी अच्छा चीज़ है, उसमें आपका इतना तरक्की नहीं होते, वो बहुत ही ज़्यादा एक गुड फ्रिक्वेंसी पे जब आप होते हो तब आपको ये कनेक्शंस मिलते हैं। एंड ट्विन फ्लेम में भी काफ़ी लेशंस होता है, दोनों का पर्पस होता है, दोनों का मिलना लिखा होता है। अब इस लाइफ टाइम में ना मिले तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में। तो मैं ओवरऑल ये 3 चीज़ों का अलग अलग से मैं डिफाइन नहीं करूँगी, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस एक्चुअल में होता क्या है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस इन द सेंस कि आप दोनों के बीच में 5D कनेक्शंस, नॉट ओनली 3D, 5D कनेक्शंस होंगे। एंजल प्रोटेक्शंस कनेक्शंस को कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस। एंजल का प्रेजेंस होता है आपकी कनेक्शंस में। और इसका कुछ साइन सिम्टम्स, सबसे पहला साइन सिम्टम्स है इस पर्सन्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को, नॉट ओनली कि बस वही पर्सन्स आपको दे रहा है, एक दूसरे का होता है, म्यूचुअल चीज़ें होता है, लेशंस लर्न करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है आप इस पर्सन्स के साथ जितना इंटेंस अट्रैक्शंस आप फील करोगे उतना दुनिया में किसी के साथ आप नहीं फील कर पाओगे। इतने ज़्यादा एक इंटेंस अट्रैक्शंस फूल होता है एक दूसरे की प्रति। अगेन टेल यू, ये वन साइडेड चीज़ नहीं है स्पिरिचुअल कनेक्शन। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करनी पड़ती है। जब तक आप कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट नहीं करेंगे, मान लो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, मोस्ट ऑफ द केसेस में 369 जो कहते हैं माइंड बॉडी सोल्स, तो उस हिसाब से स्पिरिचुअल कनेक्शंस का भी एक थ्योरम है।
तो इसमें आपको एक से बढ़कर एक कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करनी होती है। जब कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो जाता है, आप ऑलरेडी लेसन्स लर्न करके एक दूसरे से मूव ऑन कर जाते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट सिंबल्स, साइन सिंबल्स क्या होता है? सिंक्रोनिसिटी देखना, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, सबसे बड़ा साइन होता है ड्रीम्स में देखना। बहुत ही एक बेहतर सिंक्रोनिसिटी है जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है। ड्रीम्स में उन पर्सन्स को आप देखोगे, ड्रीम्स में आपको डिवाइन की तरफ से चैनलिंग किया जाता है। नॉट ओनली ड्रीम्स, आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखना, रिपीटेटिव नंबर से ज़्यादा मिररिंग नंबर, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो मिररिंग नंबर इन द सेंस 1331, 1441, 111 नंबर आप काफ़ी देखोगे, क्योंकि 111 नंबर स्पिरिचुअल कनेक्शंस, 111, 555 ये नंबर स्पिरिचुअल कनेक्शंस के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। उस पर्सन का नाम देखना, ड्रीम्स में देखना। इवन ऐसे भी होता है कि उन पर्सन्स की लाइफ में चल के आ रहा है, वो पर्सन्स लव लाइफ में किन के साथ अभी डील कर रहा है, सिंगल है या किसी के साथ डील कर रहा है, वो भी आपको ड्रीम्स में दिखाई देता है। जो डिवाइन फेमिनाइन होता है और जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उसको थोड़ा डिफरेंट वे में मिलता है, बट जरूर से जरूर रियलाइजेशंस होता है, बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शंस इज सोल टू सोल कनेक्शंस। ओके, एंड मैं आपको जितने भी साइन सिंबल्स बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल आप एक्सपीरियंस करोगे, एंड साथ ही साथ लाइक एक 3D साइन सिंबल्स है ये, ठीक है। इन डीप डाउन बताऊं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस एक पार्टनर, दोनों पार्टनर के बीच में क्या कुछ सिमिलरिटी होता है। ओके, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो है। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। और जो मैंने अभी आपको साइन सिम्टम्स बताए, इंडिविजुअल आप एक्सपीरियंस करोगे। इट्स अ वेरी 3D काइंड ऑफ, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में आप इस तरीके का साइन सिम्टम्स देखते हो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हाँ, टॉपिक तो मैं बताना भूल गई हूँ। टॉपिक इस तरीके से है कि जो पर्सन स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है, इधर इट्स ए कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस। और सोलमेट्स दो टाइप का होता है, मैं आपको बताना चाहूँगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उन सोलमेट के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है जो आपकी पास्ट लाइफ का लवर्स होता है, पास्ट लाइफ सोलमेट्स जिसको कहते हैं। और अदरवाइज जो इस एग्जिस्टिंग लाइफ टाइम में आप मान लो कि मिले हो, जिनके साथ आपका काफ़ी अलाइनमेंट है एनर्जी का, तो इनके साथ आपका सोलमेट्स तो होता है, बट इट्स नॉट स्पिरिचुअल। इन्हें लाइक इन जनरल वे सोलमेट्स का कनेक्शंस होता है, ठीक है। इट्स स्पिरिचुअल कनेक्शंस नहीं होता, इन्हें जनरल वे में बोल रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इतना इंटेंस होगा तो उसमें आपको पास्ट लाइफ का कनेक्शंस होता है और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। तो हम देखेंगे इस 3 कनेक्शंस में, हम जो भी कनेक्शंस में हो तो आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, ये हम देखेंगे। और साथ साथ लास्ट में देखेंगे कि कृष्ण जी की तरफ से आपके कनेक्शंस के लिए गाइडेंस क्या है, उनकी तरफ से आपको किस तरीके से गाइड किया जा रहा है, क्या संदेश मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो मेन मुद्दा 2 टॉपिक के ऊपर होने वाला है। पहला मेन मुद्दा इस तरीके का है कि आप दोनों के बीच में इन दिस लाइफ टाइम यूनियन रियूनियन पॉसिबल है, जिनके साथ भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। बहुत ही कम लोग, मैं आपको परसेंटेज बता देती हूँ कितने लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है। 60% लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं। उनमें से आपका लेसन्स लर्न करके, एनर्जी काट ऑफ करके निकल जाते हैं। आप ऑलमोस्ट मान लो 50% लोग, और 10% लोगों का यूनियन रियूनियन पॉसिबल होता है, लाइक मैरिज की बात कर रही हूँ मैं सीधा। इस तरीके का नहीं कि फ्रेंड्स बन के रह रही हो या नॉर्मल कॉन्टैक्ट में हो, नो, मैरिज की बात कर रही हूँ। उसी को ही हम एक टाइप का इंडियन मेंटालिटी के बात करूँ, इवन आई ऑल्सो बिलीव उसको हम यूनियन कहते हैं, सारा जिंदगी भर साथ निभाना एक दूसरे का पार्टनर बन के। तो बहुत 10% लोगों का होता है, मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे नहीं होते। और एक मैं चीज़ भूल गई हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शंस का सबसे बड़ा जो नाम में ही है स्पिरिचुअल, इस कनेक्शंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ।
ए पर्सन जब भी आपके लाइफ में एंटर करेंगे, इनके द्वारा आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा. दैट्स वाई दिस कनेक्शन इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कनेक्शन. बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज, तरह तरह के चीज़ें आपको तीनों कनेक्शन से मिलता है. बट 3 कनेक्शंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी, उसमें आप देख सकते हो. सो चलिए, पाइल नंबर 1 जिनका नेम MNOPQRSTUVWXNZ है, आपको पाइल नंबर 1 चूज करनी है. अदरवाइज आप कृष्ण जी की पिक्चर के, कृष्ण राधा का जो पिक्चर है उनके थ्रू चूज कर सकते हो. एंड जिनका नेम ABCDEFGHIJKLY है, तो आपको पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करनी है. अदरवाइज आप कृष्ण राधा जी का जो पिक्चर, सेकेंड पिक्चर है, उनको देख के भी आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. हाय, मैं पाइल नंबर 1. सो जिनका नेम का इनिशियल्स MNOPQRSTUVWXNZ है और आपने इंट्यूटिवली पिक्चर के थ्रू चूज़ किया है. सो चलिए देखते हैं कि आपका जिनकी भी पर्सन्स के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, या मान लीजिए नहीं भी है, आप कोई नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप पे हो, या आपके दिलो दिमाग पे कोई पर्सन्स है 24/7, तो उनके लिए आप जानना चाहते हो कि इनके साथ आपका इस लाइफ टाइम में यूनियन पॉसिबल है, यूनियन, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन. तो आज हम देखेंगे एंड लास्ट में हम कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे कि इस कनेक्शंस के रिगार्डिंग आपको किस तरीके का मैसेज, संदेश देना चाहते कृष्ण जी. ओके, एंड हैप्पी जन्माष्टमी, पाइल नंबर 1. चलिए देखते हैं कि जो भी पर्सन्स के साथ आप डील कर रहे हो एंड बेसिकली जिन लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो, उन्हीं के लिए मेरा मेन आज एनर्जी रहेगा. चलिए देखते हैं. ऑलरेडी द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आ चुका है. तो पाइल नंबर 1, डेफिनेटली आप किसी के ना कि जिनके साथ आप सोच रहे हो उन्हीं के साथ आप सच में स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो. इट्स ए 1 कन्फर्मेशन. आई सो 111. वाओ, ग्रेट. या कन्फर्मेशन. अब डेफिनेटली आपका कोई, आपके अंदर कोई गलतफहमी नहीं है कि ये मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है कि नहीं है, और ये आप मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं है. एम्प्रेस एनर्जी, ग्रेट. चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, जिनके लिए भी आप देखने आए हो जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है. चलिए देखते हैं उनके साथ आपका यूनियन, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल है या नहीं है. लेट्स चेक. पाइल नंबर 1 पीपल के लिए देखते हैं. ओके, ओके, क्वीन ऑफ कप्स. ओके, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, द टावर एनर्जी, hermit, knight of pentacles, two of swords. Wow, great. ओके, पाइल नंबर 1. सो पाइल नंबर 1, सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हो सकते हो कि सेम जेंडर रिलेशनशिप पे हो. डजंट हैव टू बी. 2 क्वींस का एनर्जी है. LGBT कम्युनिटी से भी आप बिलोंग कर सकते हो. सबसे पहला एनर्जी जो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना चाहूँगी, जो हम लोगों का टॉपिक था कि आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है. येस, पॉसिबल है. काफ़ी टाइम से आप दोनों सेपरेशन में हो, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट्स. 6 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, मैक्सिमम 6 साल का एनर्जी है. एंड एक पर्सन कंप्लीटली एक सिंगल एनर्जी में है, चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है, चीज़ों को लाइक कहाँ पे गलती है, इनकी लाइफ में एक्सपीरियंस है, बट स्टिल ए पर्सन थोड़ा सा हटके चीज़ों को और भी डीप डाउन सोचने बैठे हैं. इट्स लाइक ए वेरी हार्मिट काइंड ऑफ एनर्जी, जो खुद को सोसाइटी से अलग कर लिया. इवन हो सकता है कि ये पर्सन सोशल मीडिया वगैरह भी कम चलाते, यूज़ करते, अपडेशंस वगैरह कम देते. और दूसरे पर्सन्स है जो अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रहा है कि एक इमोशंस इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, किस तरीके से हमें
खुद के इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखनी है, कंट्रोल में रखनी है, किस तरीके से हमें विक्टिम मेंटली से बाहर आनी है, इस तरीके का एनर्जी। यहाँ पे दो क्वीन जो है, दो क्वीन ही काफ़ी इंट्यूटिव क्वींस है, क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स ए मिस्टिकल एनर्जी, विश क्राफ्टिंग का एनर्जी, विशिंग का एनर्जी है। एंड क्वीन ऑफ कप्स इट्स जनरली काफ़ी इंट्यूटिव क्वीन होता है। तो दो पर्सन्स डेफिनेटली अब इंडिविजुअली आप दोनों का सिक्स सेंस एंड इंट्यूशन जिसको कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड मून एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट। तो हो सकता है कि न्यू मून, फुल मून के टाइम पे, चाहे एवरीडे आप ना भी सोच रहे हो या एवरीडे आपके दिमाग पे इतना हेवी ना हो रहा है इस पर्सन का थॉट, बट मून साइकिल्स के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, काफ़ी आपको हेवी लगता है। जितने भी मून साइकिल, न्यू मून, लूनर एक्लिप्स के टाइम पे इवन इस तरीके का एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में ना एक सडन ब्रेकअप हो सकता है या सडन सेपरेशन हो सकता है विद द टावर एनर्जी। एंड यहाँ पे द हार्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो पर्सन अभी हार्मिट एनर्जी पे है, आप हो सकते हो, आपका पार्टनर हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है। स्लो एनर्जी इस वजह से है, इनको 3D वर्ल्ड का डर है। 3D वर्ल्ड का मीन्स सोसाइटी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, फैमिली किस तरीके से हमें देखेंगे, कि इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ इनको लग रहा है कि रिलीजियस फैक्टर्स काम कर रहा है इनके दिमाग पे। ये पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी पे हो सकता है, आपसे उम्र से बड़ा हो सकता है, इनके आप दोनों के बीच में 9 to 10 ईयर्स का एज गैप, 16 ईयर का एज गैप हो सकता है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बट कहीं ना कहीं प्लानिंग है इनके दिमाग पे कि मैं कभी ना कभी इस चीज़ से बाहर निकल के इनको कुछ ऑफर कर पाऊँ या हम दोनों का फ्यूचर बन सके। तो ये इनका बस एक होप है, कर कुछ नहीं रहा है, ठीक है। इनको ये लगता है कि जिनके लिए कुछ होनी है या जो आपकी किस्मत पे लिखा है वो नेचुरली होता है, ऑटोमेटिकली होता है, या इट्स दैट्स ट्रू, बट वो डेस्टाइन चीज़ें होता है, ऐसा नॉर्मल चीज़ें नहीं होते। क्योंकि और जितने भी आपके लाइफ में इवेंट होता है, कुछ इवेंट को छोड़ के 10-20% मान लो कि किसी का मैरिज डेस्टाइंड होता है, सबका नहीं होते। किसी का मान लो कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें हैं, किसी का एडुकेशंस है, तो उस सब कुछ चीज़ें होता है जो डेस्टाइन होता है, बाकी चीज़ आपके हाथ में है, उसको बदलाव कर सकते हो उस रिजल्ट को। तो इनका बिलीफ सिस्टम ये है, भगवान के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ये पर्सन, कि जो होनी है ऐसे ही होंगे, हमें कुछ नहीं करना, एक्शंस नहीं ले रहा है पर्सन। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लाइक एक होल्डिंग बैक एनर्जी में है, सोचते हैं कि एक्शंस लूँगी, सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी, आपसे कांटेक्ट करनी है, बट ये फिर से स्टेप बैक कर जाते हैं, इस तरीके का एनर्जी। इनके अंदर एक अटैचमेंट पैटर्न हो सकता है जिसको कहते हैं कोई भी रिलेशनशिप पे ज़्यादातर इन्वॉल्व होना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि इनको अटैचमेंट हो जाएगा। इस वजह से पर्सन्स दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड साथ साथ ये पर्सन्स हरदम सिंगल एनर्जी पे रहना प्रेफर करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं चाहते। चाहे 50 लोगों से बात कर रहा है, बट कमिटमेंट फोबिया है। ये दो तरीके का प्रॉब्लम इनके अंदर है जो अभी हार्मिट एनर्जी में। एक तो है अटैचमेंट स्टाइल, अवॉइडेंट अटैचमेंट जिसको कहते हैं, अटैचमेंट को अवॉइड करना, एक टाइप का साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है और एक टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, ओके। एंड दूसरा चीज़ इस तरीके का है कि ये पर्सन्स कमिटमेंट का फोबिया है। मैं कमिटमेंट किसी को दे दूंगी तो फिर मेरा फ्रीडम ख़त्म, मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, और किस तरीके से मैं उनके साथ रहूंगी या मेरे को लेके क्या सोचेंगे। इट्स अ लॉट्स ऑफ इनसिक्योर एनर्जी। तो ये इस तरीके का चीज़ों को सीखने में अभी इनके अवेकनिंग चल रहा है विद द हार्मिट एनर्जी। खुद को अलग करके रखा हुआ है, इस वजह से इनको चीज़ों को समझ में आ रहा है कि कौन से एरिया ऑफ लाइफ में काम करना है, खुद के क्वालिटी के ऊपर, खुद की इनसिक्योरिटी के ऊपर किस तरीके से काम करना है, जैसे कि वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके खुद को चेंज करना, खुद के प्रोस्पेक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर काम करना, दिमाग में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने टाइप का इनसिक्योर चीज़ें हैं, आप जब तक एक हैप्पी हेल्दी एनर्जी पे नहीं होगी तब तक आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर, नॉट ओनली रिलेशनशिप, कैरियर अच्छा बना नहीं पाओगे, या काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंट, आपको अपने हैप्पीनेस के ऊपर काम करनी चाहिए।
और दूसरा इंसान जो है, दूसरा इंसान को लग रहा है अभी कि ये कनेक्शंस में और कुछ नहीं रखा, हमें मूव ऑन कर जाना बेटर है। तो हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस, ज़्यादातर मुझे इमोशंस का कमी नज़र आ रहा है। जो पर्सन्स अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीलिंग कर चुके हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में है, कॉन्फिडेंट एनर्जी पे है, तो उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि अभी मुझे और मूव ऑन कर जाने चाहिए, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। तो मुझे फ्यूचर का जो एनर्जी नज़र आता है, कहीं ना कहीं आप जिस टाइम पे एक डिटैच एनर्जी पे होंगे, तो उस टाइम पे ये पर्सन्स आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। ओके, कम बैक करने का उसी टाइम का एक टाइम फ्रेम में बताना चाहूँगी। अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर में आपका रियूनियन होने का चांसेस है, नहीं तो आज से लेके 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, 2 to 6 मंथ के अंदर आपका रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होने का काफ़ी अच्छे चांसेस है। ओके, पाइल नंबर 1 अब मैं देखना चाहूँगी कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप रिगार्डिंग, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कृष्ण जी, देखते हैं। चलिए देखते हैं कृष्ण जी की तरफ से। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिवर्स में आया। सी 6 अगेन, द 6 नंबर है आपके लिए इन एन यंग एनर्जी। इट्स अ कन्फर्मेशन कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, स्पिरिचुअल लव रिलेशनशिप में हो। आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लगता है कि आप अभी इमोशनली मूव ऑन कर चुके हो तो ख़त्म हो गया। नो, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आपको तोड़नी है। कैसे तोड़नी है? विथ सेल्फ लव एंड हीलिंग एनर्जी। आप जितने अपने कर्म को कार्मा को क्लींस करेंगे एवरी डे, कैसे करते हैं? सेल्फ लव के थ्रू और हीलिंग एनर्जी के थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हो, और उतने जल्दी आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपका डेफिनेटली एक पार्टनर है, वाइफ हस्बैंड हो सकता है, जिनके साथ आपका सेपरेशन है या केसेस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स केसेस का। तो आपको अभी बोला जा रहा है कि आपको लगता है कि आपके उस हस्बैंड वाइफ के साथ, आपके अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, तो उनके साथ जाके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। कैसे? स्पिरिचुअल लेवल पे, एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस में आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके हाथ में नहीं है। रियूनियन की बात कर रही हूँ। डिवाइन आपको तब हेल्प करेंगे, एंजल का प्रेजेंस तब आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेंगे जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के लिए इनर वर्क करोगे। स्पिरिचुअल जर्नी पे इट्स ए ट्रूथ, इट्स ए फैक्ट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत कुछ करने लग जाता है, खुद कंट्रोल एनर्जी पे आ जाता है। ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है तो फिर ये कहीं नहीं जाने वाला, ये इसको तो मैं पाके रहूँगी, तो फिर तरह तरह का उल्टा सीधा चीज़ें करने लग जाता है। नहीं होगा, इट्स नेवर गोना वर्क, कभी काम नहीं करते। आपको उनके साथ रियूनियन चाहिए या सच में आपको एक हैप्पी प्लेस में रहना है, जैसे कि वो एनर्जी आपको तंग ना करे, जैसे वो एनर्जी आपको कभी हेवी ना हो, आपकी दिमाग पे हेवी ना करे, या आप 24 घंटे सोचने ना लग जाओ। जो भी है, एक बैलेंस हेल्दी एनर्जी पे रहनी है ना, तो फिर आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। इनर वर्क के बिना कुछ है ही नहीं। इनर वर्क, हीलिंग, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस करना ही है। जब तक खुद के अंदर प्योर एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पाओगे, ऑथेंटिक सेल्फ पे आप नहीं आओगे, तब तक ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होगा। 6 साल से कंटिन्यू हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और भी कंटिन्यू होता जाएगा। तो आपके लिए कृष्ण जी का मैसेज यही है कि फोकस ऑन योर इनर वर्क। ओके, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी प्रोमिनेंट है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, विर्गो एनर्जी। तो आप नहीं तो आपके पार्टनर का राशि हो सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपते नमः एंड हरे कृष्णा। मैं पाइल नंबर 2, सो जिनका नेम का इनिशियल्स ABCDEFGHIJKLNY। सो चलिए देखते हैं कि जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन से आपको लगता है, या लाइक ऐसे ही आप रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए देखने आए हो, आपके दिलो दिमाग पे जो पर्सन्स है,
तो इनके साथ बेसिकली आपका कोई रियूनियन का चांसेस है इन दिस लाइफ टाइम, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशंस का कुछ चांसेस है। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं जो भी पर्सन्स आपकी दिलो दिमाग पे है एंड आपको लगता है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। चलिए देखते हैं कि बेसिकली रियूनियन का चांसेस है या नहीं है, और लास्ट में हम कृष्ण जी का मैसेज भी देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, okay, 8 of Wands, the Devil, Knight of Swords, okay, bottom of the deck 10 of Swords energy, okay। पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जोडियक साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन हेवी है और एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। आप नहीं तो आपके पार्टनर होने का चांसेस है। तो मोस्ट ऑफ द मैं बताना चाहूँगी, आज जैसे मेरा मेन फोकस था स्पिरिचुअल कनेक्शंस के ऊपर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोग नहीं हो स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे। मार्क माई वर्ड, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट ये है स्पिरिचुअल कनेक्शंस नहीं है। ये हो सकता है कि इट्स लाइक ए नॉर्मल जो 3D कनेक्शंस होता है ना, रोमांटिक रिलेशनशिप कह सकते हो, इस तरीके का चीज़ें हैं। ये आपका कोई स्पिरिचुअलिटी मुझे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले इन पर्सन्स का आपके साथ इस तरीके का कनेक्शंस है, स्टूडेंट, टीचर, बॉस या वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कुछ कामों में आपने मिले, तो इस तरीके का चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि आपने इनको ऑफ़र किया था, लव ऑफ़र, प्रपोजल्स किया, बट ये पर्सन्स का बिल्कुल आपका वैल्यू नहीं समझे, या उस टाइम पे हो सकता है कि बिल्कुल इंटरेस्टेड था ही नहीं आपके लिए, थे ही नहीं आपके लिए। तो बट ये पर्सन्स अभी कहीं ना कहीं आपका वैल्यू को समझ रहा है। आपको समझ रहा है कि आप कितने ज़्यादा उनके लिए वैल्यूएबल थे, और कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं पर्सन्स। आपकी नो कॉन्टैक्ट जोन है तो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप इवन कांटेक्ट में हो तो बातचीत नहीं होता है, नो कम्युनिकेशंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, पर ये पर्सन्स आपकी टुवर्ड आना चाहते हैं, और ये पर्सन्स आएंगी भी सही। विद द नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ वांड्स, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मैसेजेस करेंगे, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, इस तरीके का एनर्जी है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में। अब समझ ही नहीं पाओगे कि एकदम से क्या हो गया, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आपके साथ बॉन्डिंग रखना चाहते हैं। उस टाइम पे मुझे 2 चीज़ नज़र आता है। एक तो है कि ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे आपके प्रति, दूसरी चीज़ है कि ये आपको मिक्स्ड सिग्नल देते थे, रिलेशनशिप वाइज आपको लगता था कि ये इंटरेस्टेड है, एंड फाइनली जब आपने इनके टुवर्ड कदम बढ़ाया, आपने इनके टुवर्ड जब एक्शंस लिया, तब इन्होंने हो सकता है प्रिटेंड करने लग गए, या आपको लाइक गलत तरीके से ट्रीट किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद द डेविल एंड 4 ऑफ कप्स, बहुत ही गलत तरीके से आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया। आपको इस तरीके से ट्रीट किया कि लगता है कि आपके प्रति इनका बिल्कुल कुछ नहीं है, अलग ऑप्शंस की टुवर्ड इंटरेस्टेड है। तो ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आता है। सेकंड एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है कि ये आपका वैल्यू कभी नहीं समझा इन पास्ट एनर्जी, हरदम इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, इनकन्सिस्टेंट एनर्जी है आपके प्रति इनका, था पास्ट में। तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपको दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ बॉन्डिंग को चेरिश करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आता है, पाइल नंबर 2, ये आपके प्रति पहले से ही फिजिकली अट्रैक्टेड थे, लास्ट फुल एनर्जी कह लो या टेम्पटेशन, इस तरीके का एनर्जी थे, बट इनको लगा था कि इनके पास ऑप्शन चॉइसेस हो सकता है। विद द 4 ऑफ कप्स एनर्जी ऑप्शन चॉइसेस था, तो इनको लगा कि बस आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, बट आप एज ए पर्सन डिफरेंट हो, आपको कुछ सॉलिड चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए। इनको लगा कि आप भी और 5-6 लोगों की तरह हो, बस कैजुअल चीज़ों को लेना, इस तरीके का हुकअप चीज़ें करना। तो तब इनको जब आपके साथ बातचीत करा, आपको जब लगा कि ये तो डिफरेंट है भाई, ये तो मेरी टाइप का है नहीं, तो इन्होंने फिर रास्ता बदल लिया, या हो सकता है कि बिल्कुल आपसे कांटेक्ट बंद कर दिया।
एकदम से हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, इस तरीके का ना, क्योंकि इनके अंदर ना आप उधर डेविल एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा कैनिंग नेचर है, चलाकीपन, चलाक काइंड ऑफ एनर्जी है इनके अंदर। अब इनको समझ में आ गया कि आप डिफरेंट हो, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। आपको ये सब चीज़ नहीं चाहिए, कैजुअल चीज़ें या जब मन करा बात कर लिया, जागलिंग करना, इन एंड आउट, इस तरीके का चीज़ें आपको नहीं चाहिए। और ये पर्सन उस टाइम पे हो सकता है कि एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में है विद द डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, या इनको हो सकता है कि इनको बैचलर्स रहनी है, चाहे लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बैचलर्स रहनी है, मजाक मस्ती करनी है ज़िंदगी को लेके। बट आप उनसे डिफरेंट हो सकते हो कि एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट का कनेक्शन से सभी लोगों के लिए नहीं है गाइस, ये सुन के आपको घबराना नहीं है। पर ये भी हो सकता है एंजल एंड डेविल का वाइब्स है। आप डिफरेंट हो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, आपके अंदर एक प्योर प्रेजेंस है, आप जो भी सोचते हो फॉरएवर के लिए सोचते हो, आप एक अच्छा चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हो, अच्छा इंटेंशन रख के, बट ये पर्सन बिल्कुल अलग है। अभी जो आपके साथ इन्होंने करा है ना, इनके साथ वही हो रहा है। 24 घंटा ये इनके दिमाग पे बस आप ही चल रहे हो। बहुत ही ऑब्सेशन एनर्जी है, एडिक्टेड एनर्जी। इवन ये पर्सन सोच सकते हैं कि आप स्पाइंग करते हैं, स्पाई का एनर्जी है। मैं और 3 कार्ड लेना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी था। और मैं देखूंगी कनेक्शंस का एनर्जी देखना चाहूँगी मैं, फाइल नंबर 2। सो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके का था। द एम्परर, लुक एट दिस एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड यू। अट्रैक्शन से मुझे यहाँ पे नजर आता है। बहुत ही प्राउडफुल एंड ईगोइस्टिक एनर्जी इनके अंदर, ऊपर से किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया। प्राउडी नेचर है इनके अंदर। तो जो हम लोगों का मेन टॉपिक था कि ये पर्सन्स के साथ आपका रियूनियन का चांसेस है, नो, नहीं है चांसेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। ये एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए ही था कि कैसे आपको अपने सेल्फ लव में आनी है, खुद का कदर करनी है, और कहाँ पे आप कौन सी चीज़ आपके लिए है। अपने वर्थ और वैल्यू, इस 2 चीज़ को समझने के लिए ही आपको ये कनेक्शन, समझाने के लिए डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन आपको दिया गया था। बेसिकली आप कौन सी चीज़ को डिजर्व करते हो, कहाँ पर आपको होने चाहिए और आप कहाँ पर अब हो, या किसके पीछे भाग रहे हो। तो यही चीज़ आपको सिखाने के लिए यूनिवर्स से कनेक्शंस को आपको दिया था, और ये पर्सन्स को दिया है कि कैसे ह्यूमैनिटेरियस बनना है, पैसा पैसा ना करके, या इस तरीके का लास्ट फूल या ये इस तरीके का एनर्जी पे ना रहते हुए कैसे एक ह्यूमैनिटेरियस पर्सन्स बनना है, कैसे लोगों को से लेना नहीं, लोगों को देना भी पड़ता है, गिविंग। तो ये आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल एनर्जी, कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली है, इस तरीके का चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, हम देखेंगे कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। पाइल नंबर 2 कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी की तरफ से हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस देखेंगे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, गाइडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी पाइल नंबर 1 पे भी आया था। सो नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस का एनर्जी है। अगेन द सेल्फ लव एनर्जी, खुद को चैरिश करने वाला एनर्जी है। जब तक आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे, जब तक आप अपने माइंड बॉडी सोल्स की टेक केयर नहीं करोगे, आप विदाउट एनी लाइक थिंकिंग या विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग आप चीज़ों को करते हो, चीज़ों के पीछे चेजिंग करते हो,
तब तक आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। लव लाइफ में आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव एनर्जी पे आइए, खुद को चैरिश कीजिए, खुद को रेस्पेक्ट कीजिए। दूसरे से एक्सपेक्ट करने से बजाय खुद को प्यार करना आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ प्रॉपरली, दैट्स इट। ये आपका ऑल अबाउट योर सेल्फ। ये जो भी कनेक्शंस आए थे ना, आपके लिए, आपके साथ कनेक्टेड करने के लिए ही भगवान ने भेजा था। और उन पर्सन्स का डिफरेंट है कि कैसे लोगों के साथ एक हेल्दी कनेक्शंस को बनाते हैं, कैसे लोगों को प्रॉपरली प्यार किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर सेल्फिश एनर्जी है और आपके अंदर ज़्यादा देने वाला एनर्जी है। ठीक है, पाइल नंबर 2। दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपते नमः एंड हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।